हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। राजा राम मोहन रॉय ने जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उन्होंने ही 1822 में ब्रह्म समाज के द्वारा ही उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। उसके बाद जो है उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद जो है उन्होंने ब्रह्म समाज के अंदर ही ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की थी। राजा राममोहन रॉय ने जो जूरी विधेयक आया था 1826 ईस्वी में, उसका उन्होंने विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था, राजा राममोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वो उपनिषदों में दिया गया है। हमारे देश में, भारत में विधवा विवाह जो आया था उसका समर्थन किया था किसने, प्रोत्साहन किसने दिया था विधवा विवाह को? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरे सलिंगम ने। इन दोनों ने मिलकर विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और भारत में जो ऊंची जाति में प्रथम विधवा विवाह हुआ था वो 7 अगस्त 1856 को हुआ था और वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही देखरेख में हुआ था। बेथुन स्कूल, जिसकी स्थापना JED बेथुन ने किया था कलकत्ता में, ये 1849 ईस्वी में इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद तिलक जी ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मान सकता। ये इन्होंने कहा था, तिलक जी ने कहा था। स्त्री पुरुष नाम की जो पुस्तक है उसकी लेखिका जो है वो ताराबाई शिंदे है। इन्होंने स्त्री पुरुष नामक पुस्तक की लेखिका है ये। दयाशंकर का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। इनका जन्म हुआ था गुजरात में और इनके गुरु थे गुरु स्वामी विरजानंद थे। इनकी जो पुस्तक आई थी, दयानंद सरस्वती की जो पुस्तक आई थी सत्यार्थ प्रकाश, 1874 में आई थी इनकी पुस्तक ये, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई थी। विवेकानंद जी जो शिकागो जाते हैं 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे विवेकानंद जी। वहाँ जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने अपना भाषण दिया था। उसके बाद इनकी 3 पुस्तक जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। वो थी ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग हुई थी। और इनके जो भाषण है या फिर जो भी इनका लेक्चर है उसका संकलन किया गया था फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में। विवेकानंद जी के जो भी भाषण है या फिर इनके जो भी लेक्चर है उसका संकलन किया गया है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में। कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल बनाया गया है वो विवेकानंद जी को समर्पित है। उसके बाद देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब में अहमदिया आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ पे इन्होंने आरंभ किया था? अहमदिया आंदोलन पंजाब में। उसके बाद मुस्लिम ने जो है सर सैयद अहमद खान ने, इन्होंने क्या किया कि मुस्लिमों को आधुनिक बनाने के लिए और उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। हम ऐसा करेंगे कि हम जो भी आंदोलन और घटनाएं पढ़ चुके हैं उनको स्किप करते हुए जो नहीं पढ़े हैं अभी तक उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुई थी वो 20 अगस्त 1917 को हुई थी और इसे किसने किया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था ये घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 20 मई 1920 को। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो जलियांवाला बाग से संबंधित थी, क्योंकि जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए जो है हंटर कमेटी बनाई गई थी। वारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात के जो किसान थे उनकी लगान से संबंधित है वारदोली सत्याग्रह। चलिए अब आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 12 मार्च से शुरू होकर के 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या किया था कि साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी
और डांडी में जा कर के उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। नमक सत्याग्रह को हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुई थी किनके द्वारा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जेपी नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी ने। इन तीनों ने मिलकर के जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। यह सम्मेलन जो हुआ था वो राजनैतिक दलों का सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में। भूदान आंदोलन आरंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। पोचमपल्ली में सबसे पहला भूदान किया गया था और जो सबसे पहला भूदान करने वाले थे उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। भूदान आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन। किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं आप लोग बताइए कि जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने उसमें से ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? और जिन्होंने देखा होगा वीडियो उन्हें याद होगा अभी भी कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जलियांवाला बाग से संबंधित है। अब आप लोग कमेंट करिए सारे लोग कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है महात्मा गांधी का एक संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर जो कि गुजरात में है वहाँ इनका जन्म हुआ था और इनकी शादी जो है वो 14 साल में ही इनकी शादी हो गई थी। इनकी शादी हुई थी 1883 में। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लीजिए। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि कहा जाता है गुजरात में ऐसा होता है कि बेटे के नाम के साथ जो है पिता का नाम भी जोड़ा जाता है। तो इनका फिर पूरा नाम हो जाता है गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र हुए थे और एक जो पांचवा पुत्र इन्होंने माना था इनको जमनालाल बजाज को माना था इन्होंने पांचवा पुत्र। उसके बाद देखते हैं कि इनके पर्सनल सेक्रेटरी जो हुए थे वो महादेव देसाई हुए थे। महादेव देसाई इनके पर्सनल सेक्रेटरी कब से कब तक रहे थे? तो 1917 से शुरू करके 1942 तक महादेव देसाई इनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे। उसके बाद जो है प्यारे लाल अय्यर आए और ये इनके निजी सचिव रहे थे 1942 से शुरू करके 1948 तक। एक लेडी है, ब्रिटिश महिला है ये, मेडेलिन स्लेड। इनको जो है गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन में सम्मिलित हुई थी ये, और ब्रिटेन छोड़ करके ये भारत चली आई और गांधी जी के साथ ये आंदोलन में भाग लेती थी। इन्हें जो है मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी जो है 1891 में 1891 में जो है गांधी जी लंदन गए, बैरिस्टर की परीक्षा पास की इन्होंने और उसके बाद जो है मुंबई वापस आ गए वकालत करने के लिए। तो वहाँ एक जो है दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। इनके इनके फार्म की कोई कानूनी कार्रवाई थी जिसके लिए इन्होंने गांधी जी को नियुक्त किया था। तो गांधी जी क्या करते हैं कि 1893 में वो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, नटाल जो कि डरबन में है, और उसके बाद जो है वो वहाँ तक जाते हैं किससे? एसएस सफारी नामक जहाज से ये जाते हैं डरबन तक। उसके बाद क्या होता है कि वो 7 जून को 1893 को वो ट्रेन लेते हैं जो कि डरबन से जाती प्रिटोरिया तक जाती ये ट्रेन। और उस होता क्या है कि जब ये ट्रेन में बैठते हैं तो हालांकि इनके पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट था बट चूंकि इनका कलर थोड़ा काला था तो इन्हें रंग भेद के कारण जो है इन्हें कहा जाता है कि भाई आप थर्ड क्लास में जाइए, बट ये मना कर देते हैं। तो इन्हें जबरदस्ती जो है
पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पे उतार दिया जाता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने 1894 में। और 1903 में इन्होंने क्या किया था कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो आई थी इनकी, कब आई थी वो 1903 में आई थी इनकी इंडियन पत्रिका। ये वीकली मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सप्ते में एक बार आती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये सारे काम जो है ये वहीं हो रही थी, दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा था ये सब। फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी वहीं हुई है दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक पत्रिका थी ये भी वहीं संपादन किया इन्होंने। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने वहीं पे की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1910 में जो है इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की जो स्थापना की, जो कालीन बारब में है और जोहान्सबर्ग में जो की है। 1910 में क्या हुआ कि इन्होंने हिंद स्वराज पत्रिका निकाली, जो कि गुजराती भाषा में आती थी। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा गया कि हिंद स्वराज जो है वो, गांधी जी ने जो हिंद स्वराज पत्रिका निकाली थी वो किस भाषा में छपती थी, तो गुजराती भाषा में छपती थी ये, जिसमें इन्होंने स्वराज की व्याख्या की थी। उसके बाद क्या होता है कि जब भारत में गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं कि ये गांधी जी को भारत आने के लिए बोलते हैं कि भाई आप भारत आ जाइए अब। तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं रायचंद भाई इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं। गांधी जी के जीवन पे जो है 3 जो लोग थे बहुत जिनका प्रभाव इनके जीवन पे बहुत अच्छे से पड़ा, जो था एक तो थे इनके आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई, और एक थे टॉलस्टॉय की एक पुस्तक है बैकुंठ मेरे हृदय में है। उनकी इस पुस्तक को इन्होंने पढ़ा था। उसके बाद रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक आई थी अनटू दिस लास्ट। इन 3 चीज़ों से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद जो है अगर हम भारत की बात करें तो गांधी जी हालांकि 9 जनवरी 1915 को तो भारत वापस आ गए थे, बट इनकी सार्वजनिक जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी वो हुई थी 1916 में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ था, तो वहाँ गांधी जी उपस्थित थे। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था गांधी जी, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था जिसमें गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था कि भाई आप लोग मतलब सेना में भर्ती होइए। तो उन्हें जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था उस समय। और अंग्रेजों ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। 1915 में दी थी इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि। इन्होंने नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो गुजराती में आती थी। यंग इंडिया पत्रिका निकाली जो अंग्रेजी भाषा में आती थी। उसके बाद हरिजन पत्र इन्होंने संपादित किया था, प्रकाशन किया था हरिजन पत्र को। कब किया था? 1933 में किया था इन्होंने। इनका एक प्रिय भजन था जिसको आज भी अगर हम जो गांधी म्यूजियम है वहाँ जाएं तो ये भजन बजता रहता है कि वैष्णव जन को तैनु कहिए। इनके जो लेखक है इस भजन को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने जो गांधी जी का भजन है, प्रिय भजन, उसे लिखा है कि वैष्णव जन को तैनु कहिए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो ये किसके लिए हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में ये नील किसानों के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जाता था कि भाई आप अपने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे नील की ही खेती करिए।
और नील की खेती करने से जो है मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम हो जाती थी। दूसरा इनका सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो 1918 में हुआ था। और तीसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ये भी हुआ था। अब देखते हैं कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। इसी इसी फंड के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को चलाया जाता था। असहयोग आंदोलन चलाने से पहले गांधी जी ने क्या किया था कि उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि जो थी, जो अंग्रेजों ने दिया था इन्हें 1915 में, उसे वापस कर दिया। और इनके जो पांचवें पुत्र की उपाधि जिनको दी थी गांधी जी ने, जमनालाल बजाज को, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो इनको दिया गया था उसे इन्होंने वापस कर दिया था। सॉरी स्टूडेंट। उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो गांधी जी जो है कहाँ थे? गांधी जी नोआखाली में थे, जो कि बंगाल में है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तो गांधी जी उस समय बंगाल के नोआखाली में मौजूद थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की अब हत्या होती है। गांधी जी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। और कहाँ होती है? दिल्ली के बिरला भवन में। तो इनकी हत्या के लिए जो है कुछ बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनमें से जो है जिन्होंने गोली चलाई थी उनका नाम था नाथूराम गोडसे। और उन सारे लोगों में से जो है नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इन्हें फांसी दे दी जाती है। जो जज थे उस समय जिन्होंने इस मुकदमे को देखा था और फैसला सुनाया था, उनका नाम था आत्मा चंद अग्रवाल। गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो जितने भी अखबार उस समय भारत में प्रकाशित होते थे उनमें से सिर्फ हिंदू अखबार ने गांधी जी की हत्या का समाचार जो है वो अपने पहले पृष्ठ पे नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू के पहले पृष्ठ पे जो है विज्ञापन आता था, तो उन्होंने उसे पहले पृष्ठ पे नहीं छापा था। 2 अक्टूबर 2005 को जो है दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारीबर्ग में जो है गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाती है। कब? 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारीबर्ग में जो है गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाती है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग ऐसा करिए कि आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, जो है प्रमुख वचन एवं नारे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है बहुत सारे प्रमुख वचन और नारे दिए जाते थे। बहुत सारे जो भी नेता इसमें शामिल थे उन सब ने कुछ न कुछ अपना जो है नारा दिया या फिर वचन कहें सबने। अब देखते हैं बारी बारी से कौन कौन सा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, इसका नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। जय जवान जय किसान का नारा जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ 1965 में, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने
जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा दिया था किसने? विनोबा भावे ने। और कर मत दो का नारा दिया था इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इन्होंने, यह एक गीत है जिसे लिखा था किसने? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो गीत है इसे किसने लिखा है, तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है। वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जन गण मन अधिनायक जय है का गीत जो है लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था यह गीत। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह कहा था भगत सिंह ने कहा था ये कि साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पहले बता चुकी हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है ये। उसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा है। वही जब साइमन कमीशन आए थे और उस समय ही इन्होंने, जब उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा था तो उन्होंने कहा था मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय ने उस समय यह कथन कहे थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसने कहा था ये? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। उसके बाद देखते हैं क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह किसने कहा था? भगत सिंह ने। अब आते हैं भारत छोड़ो का जो स्लोगन है वो वैसे तो वो गांधी जी का ही था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये मेहर यूसुफ अली का था, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले जो है ये गांधी जी से मिलने आए थे और उन्होंने ही गांधी जी को इस भारत छोड़ो का स्लोगन या फिर इसका विचार दिया था उन्होंने गांधी जी को। तो अगर इससे क्वेश्चन भी पूछता है तो आंसर फिर ये ऑप्शन में होता है और ये आंसर भी सही होता है। ओके स्टूडेंट, आप वीडियो देखिए, पढ़ाई करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।